हेलो हाय, कैसे हो बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपका अंकित सर बताने वाला हूं क्लास 9th के हिंदी का 40 महत्वपूर्ण सवाल। जी हां, आपका जो परीक्षा आने वाला है ना, उस एग्जाम के लिए ये 40 सवाल आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कक्षा 9वीं के बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। तो चलिए फटाफट हम सारे क्वेश्चंस को बताते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा, पहले आपका रहेगा गद्यांश। क्या रहेगा बच्चा? तो गद्यांश रहेगा यानी पैसेज रहेगा, ठीक है। तो पैसेज आपको दिया हुआ रहेगा, गद्यांश दिया हुआ रहेगा, वहीं से आपको आंसर को लिखना है और करना है, ठीक है। तो देखिए गद्यांश हमारा क्या है। महात्मा गांधी जी, जी हाँ, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था पता होगा? 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। उनका जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी था, और ये सत्य के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे, है ना। किसी का मतलब झूठ नहीं बोलना किसी को, और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारकाट करना, ये सब चीजें इनके मतलब पक्ष में नहीं था, ठीक है। ये अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। ये स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में काफी ज्यादा अपने आप को समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत क्या था? सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने क्या किया? तो भाई उन्होंने अन्याय के खिलाफ हिंसात्मक संघर्ष की बात की, ठीक है। अन्याय जब हो रहा था, अंग्रेजों जब लोग अन्याय कर रहे थे, तो उनके खिलाफ ये हिंसात्मक संघर्ष की बात कही थी। इनका जीवन पूरी तरह से सादगी था और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, ठीक है। और आगे देखो, वे पहनावे, आचरण, विचारों में हर जगह वो सादगी रखते थे, सेवा का संदेश देते थे। और 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नथुराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षा आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। जो बातें बोल के गए हैं वो आज भी प्रेरणा और इंस्पिरेशन का स्रोत है, ठीक है। गद्यांश पढ़ लिए। अब चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ और कहां हुआ? तो देखो बच्चा, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। कहां पे मिलेगा आंसर, ये तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप आंसर चाहते हो तो देखो गद्यांश में ही सारा चीज आपको लिखा हुआ रहेगा। तो आपको देख देख के आंसर करना है ना, देख देख के आंसर करना, डरने की कोई बात नहीं है। अगला सवाल है, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो सामाजिक समानता या हिंसात्मक संग्रह, यही बच्चा देखो अभी हम लोग देखे थे ना, या हिंसात्मक संग्रह, सत्याग्रह, ठीक है। आगे देखो, महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था बच्चा? तो प्रमुख गुण था सादगी और आत्मनिर्भरता। अब भी हम लोग देखे थे, सादगी और आत्मनिर्भरता इनका प्रमुख गुण था। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा गया? क्योंकि वे हमेशा सच्चे बोलते थे, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध कर और सत्य का प्रचार किया, क्योंकि उन्होंने अपना आत्मकथा लिखी, क्योंकि भारत के पहले प्रधान, ये तो क्या लिखा भाई, प्रधानमंत्री ये कब हो गए, ये नहीं थे, है ना। तो इसका हो जाए कि बच्चा वो हिंसा का विरोध किए थे और सत्य का प्रचार किए थे, ठीक है। आगे देखो बच्चा, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। हाँ, अब हमारे पास एक आया है प्यारा सा खूबसूरत सा काव्यांश यानी कविता, ठीक है। तो देखो, यहां झरनों का संगीत है, वन का हरियाला रंग। जी हाँ, कह रहा है यहां जो है ना झरनों का संगीत है, यानी झरना से जब पानी गिरता कैसे पानी का आवाज आता है, तो वो क्या है? अरे भाई वो सॉन्ग की तरह है ना। और वन कैसा है? वन पूरा हरा हरियाला है, जो शांति सुकून का प्रतीक है। यह धरा का हर कोना भरता है मन में उमंग। धरा का मतलब होता है बच्चा अर्थ, यानी पृथ्वी। क्या होता है बच्चा? पृथ्वी, है ना। बाबू पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो हर कोना है ना, पृथ्वी का जो हर कोना है वो क्या है? वो हमारे मन में उल्लास भरता है, खुशी भरता है, उमंग भरता है। पर्वत, जंगल, नदियां, फूल, सब में छिपी कहानी, इन सभी चीजों में कुछ ना कुछ कहानी छिपी हुई है। आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी। यहाँ पे आदिवासी बहुत जगह है ना, और यहाँ पे संस्कृति अनमोल निशानी है। संस्कृति यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी संस्कृति है, जो कि इस धरती का अनमोल निशानी है ना। माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, और जो भी मिट्टियों से खुशबू आती है वो किसकी है? मेहनत की पहचान है। झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, और ये झारखंड से हर इंसान जुड़े हुए हैं, यानी हम लोगों की ही बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ त्योहारों की छटा दिलों को खींच लाए, है ना। यहाँ पे त्योहार जो होता है ना, दिल को खींच लाते हैं, ठीक है। सरहुल, करम और सोहराय जो खुशियां बरसाए, ठीक है। तो ये सब त्योहार क्या करते हैं? खुशियां बरसाता है। अब देखो आगे, झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? तो बच्चा, झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? आदिवासियों की धरोहर, आधुनिक शहर, औद्योगिक विकास, या फिर पर्वत और नदियां? तो बच्चा, आदिवासियों की धरोहर यहाँ के प्रमुख
संस्कृति का प्रमुख आधार है। झारखंड की भूमि किस गंध से जुड़ी हुई है? तो झारखंड की भूमि की गंध बच्चा मेहनत से, है ना, मेहनत से। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, झारखंड की प्रकृति में किसकी पहचान छिपी हुई है? तो यहां पे पहचान छिपी हुई है वन्य जीवों की, केवल नदियों की, तकनीक की नहीं, यहां पे छिपी हुई है पर्वत, जंगल और नदियों की पहचान यहां पे छिपी हुई है। ठीक है, आगे देखो, गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन है ना, कौन कौन सा त्योहार का वर्णन है गद्यांश बच्चा? तो अभी हम लोग देखिए सरहुल, करम और सोहराय। ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल क्या है? अब हमारा है व्याकरण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं व्याकरण, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बच्चा पुल्लिंग, यानी कि पुल्लिंग मतलब बोला जा रहा है। ठीक है, तो देवी ये भाई स्त्रीलिंग है, छात्रा ये भी स्त्रीलिंग है, बालिका ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन राजा जो है ये क्या है? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या बच्चा? पुल्लिंग है ना, क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, चलो, ये भी क्या लिख रहा हूं भाई, ये भी क्या लिख रहा हूं, नीचे लिख दे रहा हूं, है ना, पुल्लिंग है ना। ठीक है, आगे देखो, सूर्यास्त में अस्त से पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? तो भाई वो मूल शब्द है ना, क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मुख्य शब्द बोलते हैं। ठीक है, और बच्चा आप लोग के लिए ना, आप लोग के लिए बच्चा लोग देखो ये आ चुका है ना, सारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। अरे हाँ, देखो सारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हमारे पास एक आया हुआ है, क्या आया हुआ है बच्चा? तो देखो आपकी चार चांद लगाने के लिए, आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, है ना, जिस प्रकार से 2026 में बच्चे, काफी ज्यादा बच्चे बहुत अधिक नंबर लाने वाले हैं, उत्साह उन लोगों का बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोगों ने उनके पीछे काफी ज्यादा मेहनत किया था। उसी प्रकार आप भी चाहते हैं एग्जाम में बेटर स्कोर करना, अगले टॉपर बनना चाहते हो, अपने जिले से टॉपर निकलना चाहते हो, राज्य से टॉपर निकलना चाहते हो, तो आपके लिए टॉपर बैच आ चुका है ना। यहां पे बच्चों टॉपर की संख्या बहुत होती है, इसलिए इस बैच का नाम टॉपर रखा गया है 2027 के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं इन सभी सब्जेक्ट का आपका यहां पे पूरे तरीके से बेहतरीन तैयारी करवाया जाएगा। लाइव क्लास रेगुलर मिलेगा और रिकॉर्डेड क्लास भी आप लोग को वहां पे फ्री दिया जा रहा है। और साथ ही साथ बच्चा, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास मतलब क्या पता है? रिकॉर्डेड क्लास मतलब बच्चा प्रीवियस ईयर क्लास, यानी कि 2026 में जो बच्चे मतलब मेहनत किए थे और जो बच्चे पढ़ाई किए थे, उन सभी चीजों का नोट्स वगैरह सब आपको मिल चुका है। काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, है ना। जब से ये लॉन्चिंग हमारा हुआ था, करीब 6 से 7 दिन पहले ही हमारा लॉन्चिंग हुआ था, और उस टाइम से काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। अगला टॉपर बनने की बारी आपकी है, जरूर जुड़ेगा, है ना। हम आपके साथ पूरी बढ़िया तरीके से एक परिवार के तरीके से आपके साथ जुड़ेंगे, है ना। चैप्टर वाइज सारा नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, और यहां पे कोई भी बात बच्चा झूठ नहीं बोली जा रही है। आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको डेमो देखना है तो आप जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर का सारा रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया गया है, सब कुछ वहां पे आपको लेकिन लॉक लगा रहेगा। ठीक है, तो जाओ ऐप में डाउनलोड करो, वहां पे आपको, है ना, ऐप का नाम बच्चा मिशन 2 वाले सर। ठीक है, जाना, डाउनलोड करना, और ये बैच के बारे में आप जरूर देखना। ठीक है, फिर आप हमारे साथ जुड़ जाना, और हमारी जो तैयारी होने वाली बहुत ही तगड़ा होने वाला है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम यहाँ पे अपने अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो अब अगला सवाल क्या है? कौन सा शब्द उपसर्ग से बना हुआ है? बच्चा उपसर्ग कहते हैं किसको? जो शब्द के पहले आता है भाई उसको उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो विद्यालय, इसमें आलय आया हुआ है लेकिन ये पीछे आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ बच्चा जो पुनर्जन्म है ये जुड़ा हुआ है आपका पहले, है ना, ये सॉरी प्रत्यय जो है बाद में जुड़ा हुआ है ना, बाद में जुड़ा हुआ है। विद्या जोड़ आलय, आलय क्या है? प्रत्यय है, क्योंकि ये बाद में जुड़ा हुआ है। लेकिन उपसर्ग जो होता है बच्चा ये पहले जुड़ता है, तो यहाँ पे जो पुनर् है वो क्या है? हमारा उपसर्ग है। तो कौन सा शब्द जो है उपसर्ग से बना हुआ है? तो पुनर्जन्म शब्द जो है उपसर्ग से बना हुआ है। अगर क्वेश्चन रहता है कौन सा शब्द प्रत्यय से बना हुआ है, तो विद्यालय सही होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यय शब्द हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आलय जुड़ा हुआ है। क्लियर? चलो, उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है बच्चा? उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। और विकास, प्रगति, सुधार, ये सब क्या बच्चा? पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची। ठीक है, उन्नति मतलब क्या होता है भाई? प्रमोशन, सॉरी प्रमोशन बोल सकते हो, है ना, डेवलपमेंट बोल सकते हो, उन्नति। ठीक है, चलो आगे देखो, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चा? तो देखो देख सकते हो आप लोग, है ना, पर्यायवाची पूछ रहा है। धरती है, गगन है, पर्वत है, वायु है। धरती, जी हाँ, पृथ्वी का पर्यायवाची धरती है, धरा है, भूमि है ना, लेकिन ये सब तो नहीं है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखो बच्चों ने मैदान में खेला, नहीं ये भाई करेक्ट है ना, ये अशुद्ध वाक्य नहीं होगा। वे सुबह सुबह जल्दी उठता है, हाँ ये बच्चा अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो वे क्या है? ये एक बहुवचन शब्द है। यहां पे अगर उठते रहता ना, वे सुबह जल्दी उठते हैं,
तो होता सही वाक्य, शुद्ध वाक्य होता। लेकिन भाई क्या लिखा हुआ है, वे सुबह जल्दी उठता है, ये गलत वाक्य है, यानी अशुद्ध वाक्य। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो। अगला सवाल हमारे पास आपके स्क्रीन पे है ना, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? समर्पण, 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 समर्पण। देखो सब उल्टा पुल्टा कुछ भी मतलब जो मन में आया लिख दिया है ना, लेकिन जो करेक्ट वर्ड बच्चा ये है। ठीक है, ऑप्शन ये जो शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि जो सही लिखा हुआ है ना, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, स्पेलिंग बोलते हो। ठीक है, चलो। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बच्चा? तो नाक कटने का मुहावरे अर्थ, सही अर्थ है सम्मान खोना, रिस्पेक्ट खोना। बोलता है ना कि मेरा नाक मत कटाना, ठीक है, बड़े करके आओ, समझ रहे हो, बस वही चीज है। अब देखो, पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा? भाई क्रिया किसको बोलते हैं? जो काम हो रहा होता है तो करना, है ना, क्या है करना। देखो ऑप्शन बी, कितना सिंपल है यार, इतना इजी क्वेश्चन, वाओ क्लास 9 में जी लग नहीं रहा मुझे, है ना। आगे देखो, वह धीरे धीरे चलता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? देखो बच्चा, क्रिया विशेषण होता है क्रिया की विशेषता बताना। जैसे कि अंकित सर तेज तेज दौड़ते हैं, तो दौड़ना क्या हुआ? क्रिया हुआ। लेकिन कैसे दौड़ते हैं भाई? तेज तेज दौड़ते हैं, क्रिया क्या है? दौड़ना। दौड़ने के क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, तेज तेज दौड़ते हैं, तेज तेज क्या हुआ? क्या विशेषण हुआ? उसी प्रकार वह धीरे धीरे चलता है, चलता है क्या हुआ? ये हो गया क्रिया, है ना, क्या हुआ? क्रिया। लेकिन धीरे धीरे जो यहाँ पे आया हुआ है ये हो गया क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, चलो ऑप्शन कहां गया? बी गया। अब देखो, वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार क्या? भाई ये संयुक्त वाक्य है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, जिस वाक्य में और, तथा ये सब लगा हुआ रहेगा, अथवा लगा हुआ रहेगा, वो संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, दांत खट्टे करने का मुहावरे का सही अर्थ क्या बच्चा? तो दांत खट्टे करने का मुहावरे का सही अर्थ है हरा देना, पराजित कर देना, है ना। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। अब बच्चा आपके लिए यहाँ पे एक गद्यांश है ना, देखो क्या लिखा है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है, उसके साथ आ सकते हैं, है ना, उसके साथ आ सकते हैं, आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। देखो बच्चा, ये आपका ना उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया। इसमें कहने का मतलब क्या है ना, अब टाइम बदल रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमारा जो टाइम है बदल रहा है, अब वो अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, पहले के टाइम पे संतुष्टि आती थी, सब कुछ आता था, लेकिन आज का जो टाइम है उपभोक्तावाद का दर्शन, मतलब कहा गया ना कि सब चीजों को, सामानों को जल्दी, सब सामानों को यूज करना। यहाँ पे उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया, हर जगह क्या हो रहा है? उत्पादन बढ़ रहा है ना। यहाँ उत्पादन आपके लिए भोग है, अगर आप उत्पादन का आप यूज करते हो तो आपके लिए सुख शांति का वही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, जैसे होता ना कि यार आईफोन ले लेते, यार लैपटॉप ले लेते, है ना, मतलब क्या आ रहा है, मतलब कुछ सामान का यूज करो तो आपके मन में सुख शांति आ रहा है, आप खुश हो रहे हो। लेकिन पहले क्या था बच्चा, तो पहले कुछ और था, पहले था कि यार शांति सुकून से रहो, वही सुख शांति का बड़ा था। लेकिन अब के टाइम पे ना सामानों को यूज करना ही क्या है? सुख है। ठीक है, सुख की व्याख्या आप बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है, एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो ये लिया गया बच्चा उत्पाद की संस्कृति को लेकर, संस्कृति से। ठीक है, आगे देखो, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो बच्चा क्रिया विशेषण है ना। चलो आगे देखो, गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली में किस पर आधारित है? तो वो आधारित है उपभोक्तावाद पर। ठीक है, अब देखो 24 नंबर सवाल, गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? तो देखो यहाँ पे आपका सब कुछ, यहाँ पे बच्चा सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए जोर क्यों दिया गया बच्चा? तो क्यों दिया गया है? समाज संतुलन बनाना नहीं, लोगों के उपभोग और सुख के लिए। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन बी बच्चा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर सवाल, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया? तो प्रेमचंद्र साहब बोलते हैं कि गधे का छोटा भाई जो है वो कहा गया बैल को। किसको कहा गया है? बैल को। ठीक है, लहासा की और पाठ हिंदी में गद्य की कौन सी विधा है? तो बच्चा वो यात्रा वृत्तांत है ना, वो जो तिब्बत की ओर जा रहे थे। ठीक है, आगे देखो, महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो फर्रुखाबाद में। क्या बच्चा? फर्रुखाबाद में हुआ था, ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। महादेवी वर्मा बहुत ही प्रसिद्ध ये लेखक रहे हैं। ठीक है, लेखिका रहे हैं, है ना। हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो बच्चा वो कौन सी पत्रिका निकाली थी हरिशंकर परसाई? तो बच्चा वो निकाले थे वसुधा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, बच्चे काम पर जा रहे, बच्चे काम पर जा रहे हैं ना, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है,
बच्चे काम पे जा रहे हैं। ये कविता का कवि का नाम क्या है? तो राजेश जोशी। क्या नाम बच्चा? राजेश जोशी इस कविता के कवि का नाम है। तो मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं ना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया? कितना आसान है, बाढ़ के पानी को भूल गए, आपके चैप्टर में लिखा है ना। आगे देखो अगला सवाल है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र कौन है बच्चा? तो शंकर, प्रेमा, रघु, उमा। उमा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ये। कहा गया ऑप्शन ये? उमा। देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑप्शन ये उमा, ठीक है। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका का नाम क्या है? तो बच्चा पाठ की जो लेखिका का नाम है वो है मृदुला गर्ग। क्या है? मृदुला गर्ग। लेखक लेखिका से बच्चा 2-3 नंबर का आपके एग्जाम में सवाल पूछता है, 3 नंबर का एकदम पूछेगा, एटलीस्ट 3 नंबर का जरूर आएगा, तो दिमाग में खोपड़े में घुसा लेना है, ठीक है। आगे देखो, अब आपके सामने कुछ पोयम लिया गया, कुछ कविता लिया गया है, यानी गद्यांश आपके मतलब सॉरी पद्यांश जो है ना, यानी काव्यांश जो है आपके एग्जाम में आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, रंग रंग के फूल में रिलमिल हंस रही सखिया मटर कड़ी। अरे अच्छा, ये मटर वाला चैप्टर से है ना। अरे वाह कितना आसान है ना। देखो रंग रंग फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूल फिरते हैं फूल सवै उड़ 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 वृत्तों से वृत्तों पर। देखो बच्चा ये आपके मटर के पौधे वाला से लिया गया ना, जो अपना लगता है कि कितना लगता है सखी सहेली ऐसा एक साथ खड़ा हुआ है, रंग बिरंग फूल है, कितना बढ़िया से, मतलब समझ रहे हो, ये उसी से लिया गया ना। तो बताओ इस काव्यास के कवि का नाम क्या बच्चा? 33 नंबर 33 नंबर सवाल बताओ, इस काव्यांश के कवि का नाम क्या? ऑप्शन ये सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, है ना, और ऑप्शन सी बच्चा माखनलाल चतुर्वेदी, और ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहां पे इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा बच्चा? माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। इस काव्यास का जो कवि का नाम है वो माखनलाल चतुर्वेदी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। नहीं 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 नहीं, सुमित्रा नंदन पंत, जी हाँ सॉरी सुमित्रा नंदन पंत, है ना। इस काव्यांश के कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। ऑप्शन ये ऑप्शन सी नहीं, ठीक है, ये गलत है ना। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ये, ठीक है। आगे देखो, इस काव्यांश के रंग रंग के फूलों में कवि क्या बात करना चाहता बच्चा? फूलों की महक, प्रकृति की विविधता, फूलों का आकार, फूलों की संख्या। तो प्रकृति की विविधता का यहाँ पे बखान करना चाहते हैं कौन? कवि साहब, ठीक है। कवि साहब बोलते हैं प्रकृति की विविधता, ठीक है। आगे देखो, छिमिया छिमिया, है ना, छिमिया छिपाए बीज लड़ी, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो बच्चा पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो मटर की फलियों में छिपे बीज। जी हाँ, अभी आपको बोला था ना कि मटर वाला चैप्टर से लिया गया है, जहां पे आप देखे थे कि मटर का जो पौधा लगा हुआ है ना, लगता है एक दूसरे का सहेली है, और कितना मस्त मुस्काए हुए है ना, जब साथ में जब मटर का पौधा लगा रहता है। बस वही कवि बोलना चाहता है, वही चीज है, ठीक है। अब देखो, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? कौन सा चैप्टर से या गद्यांश को लिया गया है? ग्रामश्री चैप्टर से, या फिर मेघाय चैप्टर से, हरितिमा चैप्टर से, या प्राकृतिक सुषमा चैप्टर से? तो ग्रामश्री चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। अब देखो, कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहां रहते हैं? तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं। कबीर बोलते हैं कि ईश्वर कहीं नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी के दिल में है, ठीक है। यह आपका बच्चा कबीरदास वाले चैप्टर से लिया गया। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बच्चा वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वाक का शाब्दिक अर्थ है वाणी। क्या बच्चा? वाणी, है ना। आगे देखो, रस खान की काव्य भाषा कैसा है? रस खान की काव्य भाषा कैसा है? अवधी, मैथिली, व्रज भाषा, संस्कृत। तो बच्चा 39 नंबर का हो जाएगा व्रज भाषा। जो रस खान की काव्य भाषा थी ना, वो व्रज भाषा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेघ आए, कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? तो बच्चा मेघ आए, इसमें क्या बोला गया? इसका आगमन किस रूप में हुआ था? मेहमान के रूप में हुआ था। अरे इसलिए बोलते, कभी बोलते हैं कि अरे मेघ आए, लगता है मेहमान आए, है ना। वो मेहमान से उनका तुलना करते हैं, क्योंकि देखो अतिथि क्या होता है भाई, कभी आता है, मतलब बहुत दिन के बाद आते हैं ना, वही बोलते हैं। बादल जो होता है वो बहुत दिन के बाद आते हैं, लगता है मेहमान आए हैं ना, इसी तरह से वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा 40 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। आपने यह वीडियो को पूरा देख लिया, तो वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है बच्चा? तो वीडियो को देखने के बाद आपको दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, प्यारा सा कमेंट करना है, और कितना आपने सही किया 40 में से, कितना आपको पहले से पता था, वो आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है, ठीक है। और एक बात, अगर आप हमारे साथ टॉपर्स वाले जो बैच है उसमें जुड़ जाते हो, तो क्लास 9th का, है ना, अभी अगर जुड़ते हो तो
है ना। अभी अगर जुड़ते हो, एग्जाम से पहले जुड़ते हो, तो आपको क्लास 9th का मतलब जो स्पेशल तैयारी होता है ना एग्जाम से पहले, वो हम स्पेशल तैयारी करवा देंगे और सवाल मैक्सिमम वही से आए बच्चा, तो जुड़ना मत भूलिएगा, है ना। और अगर आप चाहते हैं, देखो कितना प्यारा बात है बच्चा, आप देख सकते हो कि आप अगर टॉपर्स बेच लेते हो तो 2 उसमें मिठाई मिलता है। बोलोगे कौन कौन सा मिठाई सर? तो सबसे पहली बात ये बच्चा, 2026 में आप 9th का एग्जाम दे रहे हो, उसका आपको बम्पर तैयारी वहां पे करवा दिया जाएगा, पहली बात। और 2027 में, है ना, 2027 में जब 10th का एग्जाम दोगे तो उसका तो तैयारी होगा ही, ठीक है। तो भाई देखते हो ना, बाय 1 गेट 2 फ्री वाला यहाँ पे हो गया ना, मॉल जैसा, है ना। देखिए है ना भाई, 2 चीज मिल रहा है, ठीक है। चलो मिलते हैं, है ना, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो पे। थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है बच्चों।